सवाल लेते हैं हम, 90 से शुरू करते हैं। ये 90वां सवाल है हमारे पास, देखिए ठीक है। बाजू में दी हुई शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे को खत एल नुक्ता पी पर मस करता है। नुक्ता क्यू निष्कुत ओपी का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता क्यू को शामिल करने वाला वित्र आर एस है। इस तरह के आर एस मुतवाजी है खत एल के। वित्र आर एस मुतवाजी है खत एल के। अगर आर एस बराबर 12 सम हो तो दायरे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। चलिए सवाल है, अब मैं थोड़ा सवाल समझा दूं आपको। देखिए ये मरकज है दायरे का, ओ दायरे का मरकज है, और ये जो क्यू है ना, ये इस निष्कुत्र का वस्ती नुक्ता है। यानी ये जो नुक्ता है, ये ओपी जो है दायरे का निष्कुत्र है, ये आपको पता है, ये उसका वस्ती नुक्ता है। इसका मतलब ये और ये मसावी हो जाएंगे, राइट बच्चों। चलिए ये हमारे पास दिया हुआ है तो वहीं से लिखता हूं मैं तकरीबन क्यू, ठीक है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। क्यू निष्कुत्र ओपी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर है क्यू पी के, क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है। ये जो है ये वस्ती नुक्ता है, तो ये दोनों मसावी हो गए। चलिए इतना लिख लिया हमने। अब आगे आते हैं हम। नुक्ता क्यू को शामिल करने वाला वित्र आर एस, तो देखिए वित्र आर एस मुतवाजी है, किसके मुतवाजी है, खत एल के। और खत एल आप गौर से देखोगे बच्चों तो ये ममास है। ये क्या है, ममास है, और पी उसका तमासी नुक्ता है। जहां पर वो खत ममास है दायरे के, इस नुक्ते पर पी, तो इस नुक्ते को हम तमासी नुक्ता कहते हैं। चलिए इतना हो गया बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमको, ये एक निष्कुत्र बनाता हूं मैं। क्या बनाया मैंने, ओ आर खींचिए, और यहां एक नुक्ता ले लीजिए, कोई भी नुक्ता नाम टी ले लेता हूं, क्योंकि पी क्यू आर एस टी हो जाएगा ना। तो यहां पर हम लिखे हमने ये, तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हमने, क्या बनाए, ओ आर खींचिए, ओ आर खींचिए। आप बनाए भी लिख सकते हैं। और ममास पर एक नुक्ता टी लीजिए। ये हमने हमारी तरफ से किया है बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। देखिए किस तरह मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो जरा सा यहां पर हम पहले, अब देखिए यहां पर ये जो है आर एस मुतवाजी है खत एल के, यहीं से शुरू करेंगे हम। आर एस मुतवाजी है खत एल के। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये जाविया ओ क्यू आर, ये जाविया, और क्यू पी टी, ये जाविया। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, ये जाविया मैं लिख रहा हूं 90 दर्जे का। अब आप बोलेंगे क्यों सर, तब आप बताइए क्यों, क्योंकि ये तमासी नुक्ता है, और ये तमासी नुक्ते से खींचा हुआ निष्कुत्र है। और आपको पता है मसला कि दायरे का हर ममास, जितने भी ममास, ये जो ममास है ये तमासी नुक्ते से खींचे हुए निष्कुत्र पर उमूद होता है। यानी जब भी तमासी नुक्ते से हम निष्कुत्र खींचेंगे तो ये ममास और ये निष्कुत्र एक दूसरे पर उमूद होंगे। ये एक मसला है, आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले पाठ देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम वो मसला यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या हमारे पास है कि जाविया ओ पी टी बराबर 90 दर्जे, और इसकी वजह लिखेंगे ममास की उमूदियत का मसला, ममास की उमूदियत का मसला, क्योंकि यहां पर 90 दर्जे है। चलिए अब देखिए मैं जो जाविया लिख रहा हूं, जाविया ओ क्यू आर, आपको नजर आ रहा हूं मैं, बल्कि आपको दूसरी पेन से बता देता हूं। चलिए आपको पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं हम, रेड से बता देता हूं आपको। देखिए ये जो जाविया है ना, चलिए ओ क्यू आर, ये जाविया दिख रहा है आपको, ये अभी 90 है नहीं, वो 90 बताना पड़ेगा हमको। तो ये जाविया, और नीचे एक और रेड से बना रहा हूं ओ पी टी, देखिए ये जाविया, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, मुतमासिल है जाविया ओ पी टी। आप बता सकते हैं मैंने ये जाविया जो रेड से बनाया ये वाला, और ये मुतमासिल क्यों लिया, तो वो इसलिए लिया बच्चों क्योंकि ये खत मुतवाजी है। देखिए एक खत मुतवाजी है, ये खत मुतवाजी है, एक खते तक आता है। तो यहां ऊपर एक जाविया बन रहा है जो रेड कलर से ऊपर बनाया हुआ है,
एक जाविया नीचे बन रहा है देखिए इस तरह, तो ये जाविया कौन से होते हैं, ये जाविया नजरी जाविया होते हैं, ठीक है, और नजरी जाविया मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को मुतमासिल लिखा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये नजरी जाविये थे इसलिए ये मुतमासिल है, तो इसलिए हमने यहां पर इन दोनों को मुतमासिल लिखा, तो इसकी वजह मैं कौस में लिख रहा हूं नजीरी जाविये। चलिए ये लिख लिया हमने, ये इसको यहां पर, अब देखिए जब ये ओपीटी हमने यहां पर बयान नंबर 1 में लिखा है कि ये 90 दर्जे है, तो ओ क्यू आर भी 90 दर्जे होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे ओ क्यू आर बराबर 90 दर्जे। बच्चों समझ में आया? तो अब मैंने ये दोनों को 90 दर्जे बता दिया है, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसको गौर से देखिए। अब देखिए ये जो ओ क्यू है बच्चों, ये ओ क्यू आपको दिख रहा होगा, आर एस वित्र है, आर एस वित्र है, दायरे का वित्र है, और ओ क्यू उसके ऊपर एक उमूद खींचा हुआ है। देखिए अभी हमने यहां बताया 90 दर्जे है ना, तो अब हम लिखेंगे ओ क्यू उमूद है वित्र आर एस पर, ओ क्यू उमूद है वित्र आर एस पर, और आपको मत पता है मरकज से खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए हमारे पास आर क्यू ये दोनों बराबर हो जाएगा क्यू एस के, क्योंकि ये मरकज से खींचा हुआ उमूद है तो इसकी तनसीफ कर रहा है, मतलब ये दोनों मसावी हो गए। बात समझ में आ गई बच्चों, ये दोनों मसावी हो गए। चलिए ओ आर क्यू बराबर है क्यू एस के, ये हमने यहां पर बता दिया है। यहां पर इसकी वजह लिखेंगे मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। क्या करता है? तनसीफ करता है। ये इसका वजह हो गई बच्चों। बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा, देखिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो ये समझने वाला सवाल है। तो ये अब तनसीफ हो गई, मतलब ये दोनों आगे हो गया। अब हमको मालूम करना है दायरे का निष्पुत्र, मतलब ये निष्पुत्र है या यह ओपी ये भी तो निष्पुत्र है, तो आप दोनों में से कोई भी मालूम कीजिए। तो मैं ओ आर मालूम करूंगा, ये भी दायरे का निष्पुत्र है, तो मुझे ये छोटा मुसल्लस मिला ना, ये, तो इसमें मुझको ये वित्र मिलेगा, तो फिसागोरस का लेकर मैं आसानी मसला लेकर मैं आसानी से इसमें मालूम कर सकता हूं। तो बच्चों क्या करेंगे आप देखिए, अब गौर कीजिए, ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये जो है, ये पूरा जो है ये निष्कुत्र है, इस निष्कुत्र को मैं एक्स ले लेता हूं। क्या फर्ज किया मैंने? एक्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको, देखिए आप फर्ज कीजिए, उसके बाद नीचे हल करूंगा। फर्ज कीजिए निष्पुत्र बराबर एक्स। क्या ले लिया हमने? उसको एक्स। अब मुझे बताइए ये जो है ये निष्पुत्र को नुक्ता क्यू तनसीब कर रहा है। देखिए यहां पर क्या लिखा हमने, ओ क्यू बराबर है क्यूपी के, ओ क्यू बराबर है क्यूपी के, ठीक है। और देखिए यहां पर ओपी दायरे का निष्पुत्र है और ओ आर भी दायरे का निष्पुत्र है, राइट। तो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां लिखा है मैंने कहीं तो भी, चलिए नहीं लिखा, लिख लेते हैं। ओपी ओ आर दायरे का निष्पुत्र है, मसावी है या मुतमासिल है। किसके मुतमासिल होगा? ओपी के। ये एक ही दायरे के निष्पुत्र है, एक ही दायरे के निष्पुत्र है, ठीक है बच्चों। ये ओ आर बराबर ओपी, ओ सॉरी ओ ओ आर, ये जो ओ आर है यहां पर ये, और ओपी ये एक ही दायरे के जो है वो निष्पुत्र है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इन सबको मिटा देता हूं अब मैं, अब आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होना चाहिए। ठीक है, ये मुसल्लस क्यों बन रहा है हमारा?
चलिए सब मिटा दिया मैंने बच्चों। अब देखिए यहां पर ये जो है ओपी ये भी निष्पुत्र है, ओ आर निष्पुत्र है, वही लिख दिया मैंने। अब आपको मुझको पता है, आपने बताया यहां पर देखिए, अब आपको पता है मैंने बताया था आपको यहां पर ओ क्यू बराबर क्यूपी, ओ क्यू बराबर क्यूपी, ठीक है। यानी ओ क्यू आधा है ओपी के, ओ क्यू आधा है ओपी के, तो यहां पर लिखेंगे हम ओ क्यू आधा है ओपी के, ये हमको दिया हुआ है। ओपी का वस्ती नुक्ता क्यू है, ये वस्ती नुक्ता है, तो ये और ये आधा आधा हो गया, तो मैंने वही लिखा है ओ क्यू आधा है ओ क्यूपी के, ओपी के, ये पूरा ओपी है, इसका आधा ओ क्यू है, राइट। चलिए ओ क्यू आधा है ओपी के। अब यहां पर क्या करना है, ओ क्यू बराबर 1/2, और ये ओपी की जगह मैं लिख रहा हूं एक्स, क्योंकि ये निष्पुत्र है दायरे का, और दायरे के निष्पुत्र को हमने क्या लिए, एक्स लिए, तो यहां पर ओपी की जगह एक्स लिख लेता हूं, यहां पर एक्स लिख देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर हम वजह लिख सकते हैं, इसको बयान नंबर 2 दे दीजिए, और लिखिए दो की बिना पर, यह बयान 2 से मैंने लिख दिया, यहां पर बयान 2 से, राइट। चलिए अब ये आधा हो गया, इसका मतलब ओ क्यू बराबर एक्स का एक्स, x/2, ये हो गया x/2, ये हमने फर्ज के लिए x। अब ये जो है देखिए आर एस कितना दिया हुआ है 12, तो ये तनसीफ हो गई। अभी हमने यहां पर बताया है कि आर क्यू बराबर है क्यू एस के, आर क्यू बराबर है क्यू एस के, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट बच्चों, समझ में आया। तो यहां पर लिखेंगे हम, इसलिए आर क्यू आधा है, किसके आधा है, आर क्यू आधा है आर एस के, और आर एस हमारे पास दिया हुआ है 1/2 जरा 12, तो हमको जो मिलेगा बच्चों, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा आर क्यू बराबर 6। चलिए अभी हमारे पास देखिए ये इसमें सब आ चुका है, थोड़ा जूम करके बता दूं आपको, देखिए यहां पर हमारे पास सब चीज आ चुकी, ये 6 आ गया, ये x/2 आया, ये x आ गया, तो ये आर क्यू 6 आ गया, ये निष्पुत्र x आ गया, और ये ओ क्यू x/2 आ गया। अब फिसागोरस का मसला लेंगे, क्योंकि ये कायमा जाविया मुसल्लस है, तो ये मुसल्लस में हम फिसागोरस का मसला लेंगे। देखिए मुसल्लस यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये वित्र है और ये बाकी 2 अजला है, तो चलिए यहां पर लेता हूं मैं, यहां पर लिखेंगे हम मुसल्लस, नाम देख लेते हैं मुसल्लस का, हमारे पास क्या है, ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में फिसागोरस का मसला, ठीक है बच्चों, फिसागोरस का मसला। तो देखिए यहां पर अब वित्र क्या है आपके सामने है, ओ आर, और बाकी 2 जिला ओ क्यू और आर क्यू, यहां पर हम ले लेंगे ओ आर का स्क्वायर, क्योंकि ये वित्र है हमारे पास और इसी को निष्पुत्र है और ये मालूम करना है हमको, और ओ क्यू का स्क्वायर जमा आर क्यू की कुवत 2, यानी आर क्यू का स्क्वायर। चलिए कीमत रखते हैं, यानी ओ आर हमारे पास 100 स्क्वायर है, जमा ओ क्यू हमारे पास 1/2 100 स्क्वायर है, और आर क्यू हमारे पास 6 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे हम, सॉरी, तो इसकी कीमत है x/2 100 स्क्वायर, और ये आर क्यू है 6 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब x का मुरब्बा यानी x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कॉस में जितने दोनों है दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, और ये होता है 36, ठीक है बच्चों। अब आप क्या कीजिए, मैं आसानी से बताता आपको, ये इसको उठा के पूरा इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 36, यानी 36 इधर बचा हुआ है, ठीक है। अब इधर कर रहा हूं मैं हाल, देखिए अब यहां पर ये कुछ नहीं है, बटे में मतलब 1 है, तो बच्चों आप इसकी तिरछी तरफ कीजिए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एका एक्स स्क्वायर बटे 4 एका 4 बराबर 36, जैसा है वैसा। अब आप क्या कीजिए, ये 4 को इधर ले जाइए, तो आपके पास मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां मिलेगा 36 ज़रब 4, ज़रब मत कीजिए, बाद में हम ज़रब करेंगे, ठीक है। अब 4x स्क्वायर में से
यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 4x² में से 1x² माइनस कीजिए। 4x की कुवत 2 में से 1x की कुवत 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 3x की कुवत 2। और इसको जरब मत कीजिए, काटने में आपको आसानी रहेगी बाद में। x² बराबर 36 × 4/3, यानी ये 3 जरब में था, इधर लेकर आया तकसीम में हो गया। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, तो अब इसको कट कर दीजिए। 3 × 3, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचा हमारे पास, x² बराबर 12 × 4, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, इसको जजर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 जरब, देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, या सबकी जरब करके लिख देता हूं, 12 चौक 48 जरब करके लिख देता हूं, तो आपको भी आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहां पर x², अब 48 का कोई जजर मुरब्बा नहीं है, लेकिन इसको हम अंदर लिख सकते हैं 16 तिया 48, और 16 बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा, 16 का जजर मुरब्बा 4 होता है, इसलिए 4 निकालेंगे तो x = 4 जजर 4, 4 जजर में 3। तो बच्चों ये दायरे का निष्कुत्र जो उसने मालूम करने के लिए कहा था वो आया है 4 जजर में 3। तो हम आसानी से बता सकते हैं वो आया है बच्चों 4 जजर में 3, ठीक है। देखिए किस तरह मैंने हल किया, आप 1-2 बार देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। वस्ती नुक्ता दिया हुआ था, एक वस्ती नुक्ता हमने ये उमूद नजरी जाविये बता कर लिए यहाँ पर, तो उमूद हो गया, तो ये दोनों मसावी हो गए। बस आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो निष्पुत्र आया वो 4 जजर में 3 आया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ गया हूँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब